मैं कहता हूं सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। पढ़ने वाले बच्चे के पास शाम को 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे के बीच तक मोबाइल उपयोग में नहीं होना चाहिए, इंटरनेट बंद होना चाहिए, क्योंकि वो अकेलापन कर लेता है मोबाइल में। हम सब लोग वैसे किसान कौम शिव जी के वंशज है, महादेव जी के वंशज है। हम सब लोग सोचते हैं कि महादेव जी की कृपा हम पे हो। हम किसान कौम है, खेती पैदा करके पूरे भारतवर्ष के लोगों को, दूसरे को यदि अनाज देने का कोई काम करते हैं तो हम करते हैं। हमारे पैदावार से दूसरे भोजन करके इस भारतवर्ष को आगे चलाने का काम करते हैं। किसान ऐसी कौम है, चाहे हम जब खेत का हल जोतते हैं तो अपने आप में शिव जी का, महादेव जी का, तेजा जी का, जाम्बो जी का नाम लेकर के आगे बढ़ाते हैं तो हमारी फसल भी 7 गुना पैदावार होती है और वो फसल सब लोगों के काम आती है। ऐसी कोई पैदावार करने वाली कौम है तो इस दुनिया पे किसान कौम और जाट कौम है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। दूसरा निवेदन भी करना चाहता हूँ, किसान कौम है, फसल का काम तो हम करते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक कोई फसल है, सामने बेटे बच्चे और बच्चे हैं, उनके प्रति हम सब लोगों को एक फसल की चिंता करते हैं, जिस फसल से 6 माह के बाद हम पैदावार को होकर के हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन हमारे 7 पीढ़ी की कोई फसल है तो ये बच्चे बेटे हैं, इनकी पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर ध्यान देने की जरूरत है। ये फसल आगे बढ़ करके लवावट का नाम, अपने परिवार का नाम यदि दुनिया में कोई कर सकता है तो शिक्षा से ही कर सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं आज के समय में, अभी कह रहा था भाई तुलसीराम जी मोबाइल की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। पढ़ने वाले बच्चे के पास शाम को 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे के बीच तक मोबाइल उपयोग में नहीं होना चाहिए, इंटरनेट बंद होना चाहिए, क्योंकि वो अकेलापन कर लेता है मोबाइल में। मैंने एक पिछले दिनों में, मेरा एक मित्र था डेलू भवनलाल जी, जो भी IAS के पद पर है, उनके भाई राजू जी अपने वो थे जोधपुर ओसिया में पहले थानेदार लगे थे। वो कह रहे थे कि हमारे परिवार में किसी को हम पर्व पर या छुट्टियों पर अपने आप बच्चों को ननियाल बुलाते हैं तो वहाँ उनके कोई दोई थे और दोई थी, ननियाल आए, आकर के नानी जी के पास बैठ गए। नानी जी पूछ रही थी कैसी तेरी माँ की हालत, कैसे परिवार की हालत। 2 मिनट में तो वो मोबाइल से एक ने मुंह इधर कर लिया, दूसरे ने इधर कर लिया। नानी जी ने सोचा इनकी तो कोई देवी देवता का प्रकोप हो गया, लेकिन उनके प्रकोप था उस मोबाइल का प्रकोप था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मोबाइल जरूरत है, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से देखें। किस मोबाइल का अति उपयोग करते हैं वो अपने आप में हानिकारक है। जिस तरह से वर्तमान समय में नशा मुक्ति के लिए हमारे समाज में लोग नशा करते हैं, उनके लिए वकील साहब बैठे हैं, बहुत अभियान चलाते हैं, कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं वकील साहब, आने वाले समय में बच्चों को मोबाइल छोड़ने का भी अभियान हम सब लोगों को चलाने पड़ेगा। आज यदि एक छोटा बच्चा है घर में, माँ उस बच्चे का पालन पोषण करती है, माँ के पास बच्चा होता है, माँ सोचती है बच्चे को किस तरह से देखभाल, यदि टाइम नहीं है तो मोबाइल दे देती है। मोबाइल नहीं देना चाहिए छोटे बच्चे को। मोबाइल दे करके वो मैंने देखा भी है, एक छोटा बच्चा 2 साल 2.5 साल का बच्चा था, वो खाना नहीं खा रहा था, मोबाइल दे दिया, 1 रोटी छोटी नहीं चपाती खाता था। मोबाइल देने के बाद 2 चपाती, वो उनकी नजर तो मोबाइल में रहती है, मुंह में वो चाप लेता है, न तो भोजन काम का और न उसकी दशा और दिशा काम की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान देना है। आप किसान कौम है, हम खेती की ध्यान देते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपका बच्चा चाहे लवावट में पढ़ता है, चाहे जोधपुर में पढ़ता है, जयपुर में पढ़ता है, एक समय उस बच्चे से रोज को दिन में एक समय बच्चे से बात कीजिएगा, पूछिएगा बेटा आपने क्या पढ़ाई की, उसका जवाब सुनिएगा, तो अपने आप बच्चा सोचेगा कल पापा क्या सुनेंगे, क्या जवाब देंगे। हम खाली अपने आप में खेत और कल्याण का ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे के ध्यान दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधान साहब, कल हमारे जोधपुर में विष्णु समाज का समरातल फाउंडेशन का बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें
तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आरएस और आईएएस आए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पवित्र लवाउट की धरती पर इस किसान कौम की इस जाट छात्रावास में बैठे हुए बच्चे आईएएस और आरएस बन करके आए, जब जा करके गर्व होता है। हम सोचते हैं राज में, यदि राज का वास्तविक कोई है तो हमारा यदि कोई बेटा और भाई कोई राज के अधिकारी पर कार्यरत है, वो अपने आप में हम सब लोगों का, समाज का भला कर सकता है। सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, शिक्षा की ओर ध्यान दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, इस पर ध्यान देंगे। पुनः भजन संध्या में आपके बीच में बाधक नहीं बन करके यही निवेदन करना चाहता हूँ, तुलचाराम जी, भगवान पे आपकी कृपा बनी रहे। धर्म के प्रति हम सब लोगों को हमेशा सही रास्ता दिखा लेते रहे। प्रधान साहब, एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे भी। आप वर्तमान में पंचायत समिति में उप प्रधान है। जब मैं प्रधान था, मेरे पास मगराज जी ये सब लोग आए थे। मैंने यहाँ इस छात्रावास में एक हॉल बना करके दिया था। निवेदन करना चाहता हूँ, आपका भी कार्यकाल है, एक हॉल इस पवित्र जगह में हम सब लोगों के लिए काम आए, हमारे बच्चों के लिए काम आए। आप पंचायत समिति से चाहे किसी से यहाँ कराने का काम करेंगे। शिक्षा ही इस पंचायत समिति या क्षेत्र में जब तक हम सब लोग किसी किसान कौम के मजबूत नहीं होंगे तो दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज यदि राजतंत्र है तो उस तंत्र में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। कोई कहीं से आता है, उसे नक्शे में देखता है लवाउट जाटावास किधर है, नक्शे में देखता है रूपणा जेताना किधर है, वो आकर के चला जाता है, कोई बीच में आने वाला नहीं। हमारा नेतृत्व यहाँ का स्थानीय हो, ये हम सब लोगों को तय करने की जरूरत है। जब जाकर के क्षेत्र का विकास हो सकता है, उसे पता होता है कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या करता है। उसी के साथ एक दिन में ऐसा करना नहीं चाहिए, ये निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब लोग अपने परिवार और समाज के प्रति चिंता करेंगे। सब लोगों को मैं मेरी ओर से बहुत साधु और धन्यवाद देता हूँ। आप इस भक्ति संध्या में पधारे, पुनः आप सबके चरणों में वंदन करते हुए का दिन, और हम सब लोग महादेव जी के पुजारी किसान कौम आप सबको नमन करते हुए इस पवित्र अवसर पर अपने बीच मंच पर उपस्थित इस भजन संध्या में हमारे समाज के वरिष्ठ नेता और लवावट के उप प्रधान आदरणीय मांगलाल जी साहब, मेरे बड़े भाई एडवोकेट वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रदीप जी मदेना साहब, हमारे राजू राम जी, मंच पर उपस्थित धनाराम जी, रुगनाथ जी सरपंच, ओम जी, और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों मगराज जी पाबड़ा और उपस्थित मातृशक्ति युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने महादेव जी के पवित्र दिन पर एक भजन संध्या का आयोजन किया है। इस भजन संध्या में अपनी मधुर वाणी से पवित्र भजन का गायन करने वाले भाई तुलचाराम जी का मेरी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे तुलचाराम जी का इसी पवित्र अवसर पर दूसरी बार भजन सुनने का अवसर मिला है। तुलचाराम जी ने वास्तव में जो प्रस्तुति थी, जिस तरह की कला थी, मैं धन्यवाद देता हूं। भगवान महादेव जी की कृपा आप पे इससे भी बेहतर बनी रहे और हम सब लोगों को धर्म के प्रति आगे बढ़ाने का काम करते रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे भजन संध्या है, आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहन का त्योहार है। इस पवित्र त्योहार पर मेरी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से जिस तरह से भाई अभिषेक ने शिव जी की यात्रा लेकर के इस लवावट की पवित्र धरती पर आ रहे हैं, उन्हें भी मैं मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।